बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक वेब के न्यू ट्यूटोरियल के साथ मैं हूँ आपका दोस्त अली रज़ा। HTML में अब हम बात करेंगे टेबल्स। इसके मैं 3 ट्यूटोरियल्स बनाऊँगा। कंप्लीट टेबल में आपको समझाऊँगा कि टेबल्स होते क्या हैं और बनते कैसे हैं इन HTML। आइए पहले डेमो देखते हैं HTML के टेबल्स का। ये टेबल जो से क्रिएट किया गया है सिंपल HTML के साथ क्रिएट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये वाला, इसमें थोड़ी सी CSS लगाई गई है इसके कलरिंग की वजह से, ठीक है। और ये जो से टेबल्स हैं ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये टेबल है प्योर CSS की मदद से बनाया गया है। कोडिंग तो HTML की हुई है, CSS की वजह से इसे डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये सिंपल HTML की मदद से ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। ये इंशाअल्लाह आज क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट बेसिक चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए आइए हम कोडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमने अपना फोल्डर रखा है उसमें ओपन करेंगे, ठीक है। इसे एडिट करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। इसको कर देंगे हम टेबल्स, ठीक है। टेबल से कह देंगे टेबल 1 एंड टेबल 2 टेबल 3 के नाम से मैं फाइल अपनी बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं सेव एज करूँगा table1.html, ठीक है। मेरा कैपिटल लिखा गया नहीं हो, चलो बाद में उसको देखा जाएगा। आइए सबसे पहले टेबल स्टार्ट करते हैं। टेबल का ये आपको पता होगा स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैब भी होगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर मटेरियल हमें लिखना है। तो टेबल, ठीक है। अब जो सी आपको पता है टेबल के अंदर एक रो होती है, एक कॉलम होता है और डाटा होता है। तो सबसे पहले हम टेबल रो क्रिएट करेंगे। इसका भी स्टार्टिंग होगा, ठीक है। इसका क्लोजिंग भी होगा, ठीक है, ठीक है। अब सॉरी क्लोजिंग नहीं किया मैंने, क्लोजिंग करता है। अब जो सी टेबल रो है इसमें जाहिर सी बात है टेबल डाटा होता है। टेबल डाटा हम क्रिएट कर देते हैं। अब मैं आपको दोबारा एक चीज़ समझाता हूँ पिक के साथ टेबल डाटा है क्या चीज़, ठीक है। हम चलते हैं जहाँ से हमने पिक्स ली थी। अब दूसरी पिक्स में आपको ज़्यादा समय लगेगी। ये देखें, ये एक सेल है, ये एक टेबल डाटा pH ऑफ सॉइल, ठीक है। ये एक टेबल डाटा है 1 2 3 4, ये सिंगल अपने आप का ये एक टेबल डाटा है। इसमें 0 टेबल डाटा है, डिफरेंट टेबल डाटा है, ठीक है। आइए चलते हैं मोर टेबल डाटा बनाते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V एंड Ctrl+V। सबसे पहले हम इधर लिख देते हैं सीरियल नंबर SR डॉट सीरियल नंबर एंड देन मूव टूवर्ड्स नेम। नेम के बाद आ जाता है आगे रोल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ID, ठीक है। Ctrl+S करके मैं इसे सेव करूँगा एंड ओपन इट दिस, वेयर इज टेबल 1। सॉरी, ये टेबल डाटा को हमने अब टेबल की थोड़ी प्रॉपर्टीज लगा लें। सिंपल टेबल बन चुका है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा कम्प्लीटली। हम इसको करेंगे, अब इधर देंगे बॉर्डर। बॉर्डर हमने दिया नहीं इस वजह से टेबल आपको लग नहीं रहा। बॉर्डर हम दे देते हैं 4 का। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेंटर में। बॉर्डर हमारा बने वो सेंटर में हो। अलाइन आपको पता है प्रॉपर्टी लगती है, इसे एट्रीब्यूट करते हैं सेंटर, ठीक है। Ctrl+S करके मैं सेव करूँगा। आप देखेंगे कि चेंजेस आ चुकी होंगी। अब ये देखें बॉर्डर 4 का दिया, 4 का बॉर्डर बन चुका, अंदर सेल बन गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं ज़रा थोड़ा इन्हेंस करूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और टेबल डाटा थोड़ी लॉन्ग लगा देता हूँ, ये बहुत शॉर्ट लगी हुई है। कोडिंग की तरफ जाएंगे अपनी। अब इसको कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ID की जगह हम कर देते हैं ईमेल, ठीक है। ईमेल, ठीक है। रोल नंबर
रोल नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर कंट्रोल एस करते हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब मैं चलें पहले आपको मैं दिखा दूँ कि चेंजेस क्या आई हैं, ठीक है, लॉन्ग हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये स्पेसिंग ज़रा थोड़ी बढ़ जाए, सेल स्पेसिंग। और अब मैं दो चीज़ें होती हैं, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या होती है, सेल में फासला, यानी ये एक सेल है इसमें फासला। और सेल पैडिंग क्या होता है, सेल के अंदर ये जो लिखे ना इसके दरमियान में फासला आ जाए, ठीक है। आइए चलते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ टेबल के अंदर लगाएंगे हम। सेल पैडिंग आ चुका है, सेल पैडिंग मैं कर देता हूँ 4, ठीक है। एंड सेल स्पेसिंग इसके नीचे है बिल्कुल, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 3। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा, देन यू चेक इट। ये देखें आपके सामने तब्दीली आ चुकी है, इमरान खान वाली नहीं, HTML वाली ये तब्दीली आई है। एसआर डॉट, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, ईमेल, ठीक है। अब हम कंप्लीट टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं 4 स्टूडेंट्स के नेम ले लेता हूँ, CR नंबर, ठीक है, ईमेल भी मैं लगाऊंगा, ठीक है। डाउनलोडिंग कंप्लीट, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे इस वाली चीज़ को ना, टेबल रो को, टेबल तो हमारा एक ही बन रहा है, कंट्रोल C करके मैं ऐसे करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा, ठीक है। ये आपके सामने ये देखें ऐसे बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि नेम तो मैं चेंज करूँगा, ठीक है, ठीक है। इसे मैं इधर कर देता हूँ, सीरियल नंबर 1 हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अपना नेम ले देता हूँ अली रजा ले देता हूँ, रोल नंबर में ले देता हूँ अपना 1407 एंड ईमेल 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 अपनी टैग वेब को ले देता हूँ मैं, filmweb@gmail.com, ठीक है। कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा, रिलोड करूँगा। ये देखें आपको सामने चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, कि ये जो सा हमारा डाटा है, ये देखें हेडिंग तो डिफरेंट होनी चाहिए ना इसकी, ये हेडिंग डिफरेंट नहीं आ रही, ठीक है। यानी हम बोल्ड करना, बोल्ड की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे हम, हेडिंग है क्योंकि ये हेडिंग है, इसको हम हेडिंग कर देंगे, ठीक है, हेडिंग कर देंगे। ये देखें इसको हम हेडिंग कर देंगे, ठीक है। टेबल हेडिंग का टैग है TH, ठीक है, टेबल हेडिंग, ठीक है। हम इसको भी कर देंगे हेडिंग, इसको भी कर देंगे हेडिंग, एंड इसको भी कर देंगे हेडिंग। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, मेरा ख्याल ये मैं एक एक टॉपिक में आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये देखें टेबल हेडिंग जैसे किया मैंने, टेबल हेडिंग खुद ब खुद सेंटर में आ चुकी है, इसमें अलाइन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको खुद सेंटर पे नहीं किया, ये बोल्ड हो चुका है आपके सामने, ठीक है। अब चलते हैं, अब 4 अदर्स और बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल C एंड देन पेस्ट इट, कंट्रोल V एंड कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा। नाम मैं चेंज नहीं करूँ, मैंने जैसा आपको समझाना था कि हम डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैंने लिंक्स लगाना, इसमें मैं इमेजेस इंसर्ट करना, वो मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ईमेल के पीछे, ईमेल को छोड़े हम नेम के पीछे मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, तो वही पुराना तरीका हमारा होगा, कोई इसमें नया तरीका नहीं है। ये देखिए अली रज़ा पे मैंने लिंक लगाना है, ऊपर वाले चलें फर्स्ट वाले पे मैंने कहा था इस पर मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं सीधी सी बात है एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद हारेफ हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस जिसे कहते हैं। अब मैं इधर लिखूंगा टैग वेब की वेबसाइट, टैग वेब .pk.tn, ठीक है। वैसे आप हो सके तो इसको वेब से कॉपी करें देन पेस्ट करें तो सही रनिंग होगी। उसी देर मैं बाकी प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। टारगेट आप जानते हैं ये क्यों लगता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। टारगेट ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। इधर मैं हैश टैग ही लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। लिंक कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा, रिलोड करें। ये देखें इसके पीछे लिंक लग चुका है,
ये आप देख सकते हैं इसके पीछे लिंक लग चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक टेबल पे मैं इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर इमेज भी लगा सकता हूँ। ये छोटी मोटी ये वाली तक ये रिमूव करूँगा मैं इधर से, इधर मैं इमेज, ठीक है। SRC मीन्स सोर्स कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं भी, और भी फर्दर प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा। 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मीन्स 15 मिनट्स की वीडियो बनेगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी, इसको 1 को उठाता हूँ अपनी वेबसाइट में फेंकता हूँ, एंड वही काम, प्रॉपर्टीज खोली इसकी मैंने 1.jpg, ठीक है। ज़्यादातर JPG की फाइल होती हैं, ठीक है। सॉरी 1.jpg, कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा, एंड आप देखेंगे कि चेंजेस क्या आई हैं। आप देख सकते हैं इमेज इंसर्ट हो चुकी है, ये आपके सामने नज़र। इसके आप हाइट भी अपने मुताबिक कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। जब आपको HTML की कोडिंग आ गई टेबल के वाले से, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की चेंजेस ला सकते हैं, आपको ये मैटर नहीं करता, ठीक है। बस ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ याद रखें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है आपके टेबल को एक अच्छा रूप देने के लिए। और इसमें एनीथिंग मेरा ख्याल नहीं कोई चीज़ बाकी रह गई है, ठीक है। अब एक और मैं चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं टेबल का। ज़रूरी नहीं हमने टेबल का यही कलर रखना है। हम क्या करते हैं, टेबल रो जिसका कलर चेंज करना, जाहिर सी बात है हमें प्रॉपर्टी वहीं पे लगानी है। आप देखें टेबल हेडिंग है, अब मैं चाहता हूँ जी इसका कलर चेंज हो जाए। मैं इधर क्या करूँगा, बीची कलर। ज़रूरी नहीं आपने पूरे टेबल का ही चेंज करना है, आप अपनी सिलेक्टेड चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कर देता हूँ येलो, कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। आप देखेंगे कि ये कहाँ पे चेंजेस हुए। ये देखें मैंने क्या किया था, टेबल हेडिंग में चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा करते हैं, मैं कंट्रोल C करता हूँ, एंड टेबल रो। देखिए सिलेक्टेड आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं अगर आप यही हिस्सा टेबल पे लगा देते हैं टेबल पे, तो ये पूरा टेबल एक ही कलर का कर देगा, वो सिलेक्टेड नहीं करेगा। इसी तरह टेबल डाटा पे आप प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। मैं आपको सामने लगा कर दिखाता हूँ, आप देखिएगा कि मैं प्रॉपर्टीज इधर लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरा का 4 डिलीट कर देना चाहिए, मैं ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा क्या करें, मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको। आई होप सो मैं ऐसा कर पाऊँगा, ठीक है। कंट्रोल V। अब देखें इधर मैं अगर मैं येलो रखना चाहता हूँ तो मैं केवल टेबल पे जाकर BG कलर रख देता हूँ। मैंने डिफरेंट कलर लेने, ठीक है। इससे मैं ब्लू कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ जी ग्रीन। लाइम कलर CSS की मदद से लगेगा, लाइम ज़्यादा अच्छा कलर होता है, तो मैं इधर कर देता हूँ पिंक। कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। आप देखेंगे क्या चेंजेस आई। एक सेल मैंने रिमूव कर दिया था। ये देखें आप डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये पिंक लग चुका है, ये लग चुका है इस तरह करके, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज करते सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं अभी आपको अकेला लगा के नहीं बता सकता कि लगाएं, लगा सकते हैं आप। ये देखें इसकी हाइट और विड्थ क्यों चेंज हुई, क्योंकि इमेज की हाइट और विड्थ इतनी थी, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इमेज चेंजेस हो सकती हैं, इसका कलर चेंज कर टेबल डाटा का कलर तक चेंज कर सकते हैं। सिंगल टेबल डाटा का कलर भी मैं आपको चेंज करा सकता हूँ, ठीक है। वो कोई इतना इश्यू नहीं है। टेबल डाटा आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा मसला हुआ है। ये देखिए टेबल डाटा का मैं इधर BG कलर कर देते हैं, BG कलर, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पर रेड। कंट्रोल S करके मैं सेव करूँगा, देन यू चेक इट। अब ये देखें इसका कलर रेड हो चुका है। आप सिंगल का डिफरेंट प्रॉपर्टी आप अपनी बाय सेल्फ आप अपना खुद काम करेंगे तो आप डिफरेंट चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हाइट भी आप खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ भी टेबल डाटा डिफरेंट, अपने टेबल को एक खूबसूरत बनाने के लिए आप डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। पिछली चीज़ें भी यूज़ हो सकती है, जैसे हाइट और विड्थ, टेबल की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। टेबल हेडिंग पे भी वही सेम प्रॉपर्टी। टेबल हेडिंग से आपको मैंने बता दिया है, जस्ट अपर जो सा हेड होता है उसको मेन एक हेडिंग देने के लिए मेन प्रॉपर्टी लगाते हैं टेबल हेडिंग के, ठीक है, टैग लगाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा।
हाँ, मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।